उत्तर प्रदेश में होने वाले सबसे बड़े उपचुनाव के लिए रस्साकशी होती नजर आ रही है और इस रण की शुरुआत तब और तेज हो गई जब आज सीएम योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचे। मिल्कीपुर पहुंचकर उन्होंने एक बार फिर सपा पर परिवारवाद को लेकर निशाना साध दिया, साथ ही एक बार फिर एकता का संदेश दिया। एक ही संदेश है, महाकुंभ का एक ही संदेश या त्रिवेणी का एक ही संदेश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश, एकता से ही अखंड रहेगा ये देश। बहनों और भाइयों, मैं आप सबसे कहने के लिए आया हूं, आज मैं आप सबसे यही बात कहने के लिए आया हूं। ये लोग लगातार समाजवादी पार्टी जब भी सत्ता में आई, और इसीलिए तो हम कहते हैं देख सपाई बिटिया घबराई। आज आप अयोध्या जाते होंगे, बहनों और भाइयों, अयोध्या का विकास हुआ ना? वाह, अयोध्या देखो ना, ये समाजवादी पार्टी वहां कार सेवकों पर गोलियां चलाते थे। आज आप अयोध्या का कोई व्यक्ति दुनिया के अंदर कहीं जाएगा, अयोध्या का नाम लेंगे लोग। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचे और मिल्कीपुर की जनता को संबोधित किया है। क्या लगता है कि कितना कारगर साबित होगा, क्योंकि आज फिर एक बार सपा के परिवारवाद को लेकर उन्होंने निशाना साधा है? बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ आज मिल्कीपुर में अयोध्या के मिल्कीपुर में पहुंचे थे और मिल्कीपुर में उपचुनाव होना है, उपचुनाव को लेकर वहां की जनता को संबोधित कर रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी को भी घेरते हुए नजर आए और उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी परिवारवादी पार्टी है। और सबसे बड़ी बात है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव को जीतने के लिए बीजेपी जो है, बीजेपी ये हर तरीके से हथकंडा अपना रही है। किसी भी तरीके से जो मिल्कीपुर का चुनाव है उसको जीतने की पूरी कोशिश कर रही है। अर्चना जी राजेश, और आज जब उन्होंने फिर एक नारा दिया कि देख सपाई बिटिया घबराई, क्या कहना है? क्योंकि साफ तौर पर ये निशाना साधते कहा कि इस अयोध्या में सपा वालों की तरफ वजह से बिटिया सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने मिल्कीपुर में नारा दिया है तो जाहिर सी बात है कि बहुत बड़ा इसका जो फर्क है, इसका जो मिल्कीपुर में जो इसका रिजल्ट देखने के लिए मिलेगा बिल्कुल बेहतर मिल सकता है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार जो है अयोध्या का दौरा करते हुए नजर आ रहे थे और लगातार जिस तरीके से मिल्कीपुर के चुनाव को लेकर उन्होंने पूरी तरीके से तैयारी की है, उन्होंने जिस तरीके से पूरी तरीके मिल्कीपुर में रणनीति बनाई है, तो कहीं कहीं देखा जाए अब मिल्कीपुर का जो चुनाव है बिल्कुल एकदम दिलचस्प नजर आ रहा है। और मिल्कीपुर में कुरुक्षेत्र बन चुका है, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों पार्टियों में बिल्कुल सीधी सीधी टक्कर देखने के लिए मिल रही है। जी राजेश, और ये देखा गया है कि जब भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहीं पे रैली करने के लिए जाते हैं, जनसभा करने के लिए जाते हैं, तो उसका काफी असर देखने को मिलता है भाजपा के ऊपर। भाजपा पे एक सकारात्मक असर पड़ता है, लेकिन वही अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग का सिलसिला है, ये जो चुनाव है, ये त्रिकोणीय होता नजर आ रहा है। क्योंकि सपा भाजपा तो है ही, आजाद समाज पार्टी की तरफ से भी जो प्रत्याशी खड़े किए गए हैं वो भी काफी दमदार हैं। राजेश बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से देखा जाए तो मिल्कीपुर में अब त्रिकोणीय मामला सामने आ रहा है, क्योंकि आजाद बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बाद वहां पर आजाद पार्टी ने भी अपना प्रत्याशी उतार दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से अभी दिल्ली में भी विधानसभा का चुनाव होना है, वहां पर भी योगी आदित्यनाथ ने हुंकार भरी, क्योंकि वहां पर पूर्वांचल और बिहार के लोग लगभग 45 लाख दिल्ली में निवास करते हैं। उनको लेकर योगी आदित्यनाथ ने वहां पर भी वहां पे रैलियां की और जनसभाएं की। तो उसी के साथ साथ में आज जो है मिल्कीपुर में भी उन्होंने अपनी जनसभा की और जनसभा के दौरान योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी को घेरते हुए समाजवादी पार्टी को पारिवारिक पार्टी बताया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि बीजेपी के लिए जो मिल्कीपुर का चुनाव है वो कहीं न कहीं देखा जाए तो बिल्कुल शाख पर जो वहां की सत्ता है मिल्कीपुर की, उसको हथियाने के लिए, उसको वहां पे सत्ता लाने के लिए योगी आदित्यनाथ या कहे पूरे बीजेपी के 6 कैबिनेट मंत्री वहां पे लगातार वहां प्रयास कर रहे हैं। घर घर जाकर वहां पे डोर टू डोर कैंपेन करते हुए नजर आते हैं। उसी को लेकर योगी आदित्यनाथ भी आज मिल्कीपुर में चुनाव प्रचार किया। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से दोनों पार्टियों में वहां पे सीधी सीधी टक्कर देखी जा रही है, तो कहीं कहीं देखा जाए मुकाबला मिल्कीपुर का बिल्कुल दिलचस्प नजर आने वाला है।
जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि आज योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर पहुंचे जनसभा करने के लिए और अयोध्या में मिल्कीपुर की जनता को आज उन्होंने संबोधित किया, साथ ही सपा पे सीधे तौर पर परिवारवाद को लेकर निशाना साधा।